हजारों लोगों के बलिदान और लाखों लोगों के जीवन और जवानी समर्पित करने के बाद जो स्वतंत्रता मां भारती ने प्राप्त की, बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने अनथक परिश्रम करके हम भारतीयों के लिए जो संविधान दिया, दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप लोगों ने राष्ट्र रक्षा के बजाय सत्ता की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए देश में आपातकाल लागू करके आज ही के दिन 50 वर्ष पूर्व देश के संविधान की हत्या करने का षड्यंत्र किया गया। उस 21 महीने के कालरात्रि में अनेक लोगों की हत्याएं हुई, अनेक निर्दोष लोगों को, लाखों लोगों को जेल की सीखों के भीतर बंद कर दिया गया, करोड़ों लोगों की जबरन नसबंदी की गई, देश में अनेक जगह पर डिमोलिशन हुए, तोड़फोड़ हुई, आजादी की प्रेस की आजादी को समाप्त कर दिया गया, अभिव्यक्ति की आजादी को समाप्त कर दिया गया, न्यायपालिका के इकबाल को समाप्त कर दिया गया, कार्यपालिका को बंधक बना करके कठपुतली के रूप में खड़ा कर दिया गया। निश्चित रूप से देश की आत्मा को जो है वो दबाने का, कुचलने का काम, देश के संविधान को हत्या करने का काम जो उस समय हुआ, वो निश्चित रूप से आलोचना के योग्य था। लेकिन देश की आजादी की जड़ें और देश के जो है संविधान की जड़ें इतनी गहरी थी, उसकी भावना इतनी गहरी थी कि संविधान पुनर्स्थापना का संकल्प लेकर के जुटे लोगों के भाव को वो निरंकुश सत्ता दबा न सके और एक बार देश में 1977 के चुनाव के बाद संविधान की सार्वभौमिकता पुनः स्थापित हुई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दिन हम सब आने वाली पीढ़ियों को सदैव हमारी स्मृति में रहे, ताकि इस तरह की कोई भी षड्यंत्र या कुप्रयास कभी कोई न कर सके। इस आजादी और आजादी के पुनर्स्थापना या संविधान को हासिल करने और संविधान के इकबाल को कायम करने के लिए जिस तरह का बलिदान और योगदान लोगों ने किया है, उसको आने वाली पीढ़ी सदैव स्मरण रखे। इस उद्देश्य के साथ में ये संविधान हत्या दिवस ऐसा मनाना तय किया। अब की बार का दिन विशेष है, जब 50 वर्ष से पूरे हो चुके हैं और 2 पीढ़ियां बीत जाने के बाद में भी आने वाली पीढ़ियां इस दिन को स्मरण करके उस समय की दुर्दशा की चिंता करें और इस संकल्प के साथ में जुटे कि भविष्य में कभी ऐसी कालरात्रि भारत में न आए। इसके लिए ये संविधान हत्या दिवस जो है वो आयोजित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के उस समय के योगदान पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन हुआ। मैं माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री जी का और माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का हृदयपूर्वक आज के कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए, पधारने के लिए धन्यवाद करता हूँ। सर, पवन खेड़ा जी ट्वीट कर रहे हैं, एक संघ का पूरा इतिहास झूठ पर टिका हुआ है और इनके पूरे संघर्ष की कहानी एक अनाज के दाने पर लिखी जा सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि कम से कम आज का दिन तो ऐसा दिन है जब कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी के पुराने नेताओं के द्वारा किए गए आचरण पर, संविधान पर किए गए कुटाराघात पर निश्चित रूप से मन में मनन करते हुए आत्मग्लानि के भाव से जाकर के कहीं न कहीं पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस की रीति है, कांग्रेस की नीति है कि उन्हें कभी अपने किए गए पाप, अपने किए गए भ्रष्टाचार, अपने किए गए दुर्व्यवहार वो कभी उनको याद नहीं रहते। वो दूसरों को अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के षड्यंत्र करते हैं। लेकिन देश की जनता इस बात को जान भी चुकी है, पहचान भी चुकी है। तभी वही कांग्रेस जो कभी निरंकुश सत्ता के रूप में इस देश में उभरी थी, वो आज सिमटते हाशिए के भी किसी एक कोने पर जाकर के और ठहर गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।